हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नोजल स्प्रे के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, जैसे बर्नौली इक्वेशन हो गया, आइल्ड गैस इक्वेशन हो गई, कैसे इन चीज़ों का यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने में उसकी वर्किंग को जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके सामने, देखो, जिसने भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो नहीं देखा है तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को, इस कॉन्सेप्ट को समझने में उसको दिक्कत आ सकती है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लिंक में पहले प्रैक्टिकल वीडियो को देखिए, उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, और फिलहाल तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से ही ये चीज़ आसानी से आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसकी वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें, दो फ्लूइड यूज हो रहा है। फ्लूइड क्या होता है? गैस और लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो फ्लूइड यहाँ पे यूज हो रही है। एक तो गैस हो रही है, दैट इज एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, और एक यूज हो रहा है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज वाटर और सैनिटाइजर, लिक्विड जो भी है। ठीक है, इन दिस केस हमने प्रैक्टिकल वीडियो में लिया है। इन दिस केस बॉल में हमने एक वाटर लिया है। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया हमारा वाटर, और जो एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर प्रेजेंट है, इस ग्लास के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेजेंट है वो यहाँ पे चलो इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा लिख लेता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे ऊपर जो आप नज़र मारोगे यहाँ पे, दैट इज नोन एज अपर कैप। ठीक है, जिससे आप टच डाउन करते हो, दैट इज नोन एज द अपर कैप। उसके बाद ये इसके नीचे अटैच होता है अपर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम के साथ। अपर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम मतलब कि एक हाईली स्टिफ मैकेनिज्म होता है अटैच टू द स्प्रिंग। जो ये पर्टिकुलर वाला पोर्शन है, रेड कलर से शो रखा है इनसाइड दिस ट्यूब, रेड कलर से जो शो रखा है उसे कहते हैं अपर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम। जो ब्लैक कलर की स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड द लोअर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम। ठीक है, और जो ब्लू कलर का आपको बाहर का कवर दिखाई दे रहा है, हाउसिंग दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज द मास्टर ट्यूब। ठीक है, अब ये मास्टर ट्यूब कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे ग्रीन कलर का ये बॉल बॉल टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट इज नो नथिंग बट द वन वे वॉल्व। ठीक है, वन वॉल्व ग्लास की एक छोटी सी बॉल टाइप की होती है इसके अंदर रखी हुई। ठीक है, उसकी वर्किंग भी अभी समझेंगे किस तरीके से काम करता है। और लास्ट में ये टेल ट्यूब से कनेक्टेड होता है, जो प्लास्टिक की लंबी सी ट्यूब आपको दिखाई देती है, जो सैनिटाइजर बोतल के सैनिटाइजर के अंदर डिप होती है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। इसमें दो फ्लूइड यूज हो रहे हैं, एक तो सैनिटाइजर वाला फ्लूइड, वाटर और सैनिटाइजर कुछ भी हो सकता है, और एक जो फ्लूइड यूज हो रहा है वो हो रहा है एयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, तो एयर को जनरली हम आइडल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग यहाँ पे समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम एयर की वर्किंग को लेके चलते हैं। एयर इज नथिंग बट आइडल गैस। आइडल गैस वैसे कोई गैस होती नहीं है इन नेचर, बट एयर को हम जनरली आइडल गैस मान के चलते हैं। ठीक है, तो आइडल गैस इज नथिंग बट दैट फॉलोज द आइडल गैस इक्वेशन लॉ। ठीक है, दैट इज नथिंग बट पीवी इक्वल टू एमआरटी। ये सारी की सारी प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे होती है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट करती है, ये पर्टिकुलर टर्म हमारी कांस्टेंट हो गई, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा एयर का इनसाइड द सिलेंडर। बात आती है इस प्रेशर और इस वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रेशर है, इसका रिलेशन वॉल्यूम के साथ क्या निकल रहा है, एम आर टी अपॉन वी। यानी कि अगर इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट मानते रहता हूँ तो सी बाई वी, और प्रेशर का जो रिलेशन निकल रहा है वॉल्यूम के साथ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैं एयर के वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात? चलो इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को आप समझेंगे तो जब हम इस अपर कैप को प्रेस करते हैं, ठीक है, वो क्या रहा है, जब हम इस अपर कैप को प्रेस करते हैं तो ये जो अपर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम है वो भी कंप्रेस होता है, ठीक है, और ये लोअर स्प्रिंग लोडेड सिस्टम भी कंप्रेस होता है, दोनों के दोनों कंप्रेस हो रहे हैं। तो जब ये कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, जो इस मास्टर ट्यूब, देखिए दिस इज द मास्टर ट्यूब, ब्लू कलर की लाइनिंग शो हो रही है बाहर से, मास्टर ट्यूब कहलाती है। इस मास्टर ट्यूब के अंदर का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मास्टर ट्यूब के अंदर क्या है, इनिशियल स्टेज में मास्टर ट्यूब के अंदर क्या है, एयर है। एयर कहाँ से आई, देखो मास्टर ट्यूब में एक छोटा सा होल बना रहता है, ठीक है, ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे डॉटेड तो फॉर्म में शो कर रखा है, छोटा सा होल बना रहता है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर क्या है, ऊपर की तरफ एयर है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ की जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो इस होल से होते हुए इस मास्टर सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। अब इसके अंदर एयर आ चुकी है, मास्टर सिलेंडर के अंदर, मास्टर सिलेंडर के अंदर एयर आ चुकी है, हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं वाया दीज स्प्रिंग्स, दिस इज द अपर लोडेड स्प्रिंग और दिस इज द लोअर लोडेड स्प्रिंग। इन दोनों की मदद से हम इसके अंदर का वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहे हैं। तो एयर क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब कोई भी गैस कंप्रेस होती है, आइडल गैस है, कंप्रेस हो रही है, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा, आइडल गैस को फॉलो कर रही, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस मास्टर ट्यूब के अंदर जितनी भी एयर मौजूद होगी तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो हाई प्रेशर एयर वाया दिस वन वे वॉल इज गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सैनिटाइजर टब, ठीक है, जो कि बाउल में रखा हुआ वाटर जो भी है उसके अंदर से हाई प्रेशर एयर यहाँ तक पहुंच जाती है। समझ में आ रही है, यहाँ तक क्या पहुंची, हाई प्रेशर एयर। अब जब हम इस पर्टिकुलर चीज को फिर रिलीज करते हैं तो क्या हो रहा है, जब हम इस पर्टिकुलर चीज को रिलीज करते हैं ऊपर की तरफ तो ये स्प्रिंग लोडेड सिस्टम ऊपर की तरफ धक्का मारती है। जब ये एक्सपेंड होंगी स्प्रिंग तो इसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा, मास्टर ट्यूब के अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसके अंदर का जो प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब इसके अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहाँ अंदर प्रेशर, यहाँ अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इंक्रीज प्रेशर है, तो वाटर और सैनिटाइजर जो यहाँ पे रखा हुआ है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करने लगेगा। समझ में आ रही है बात? ये जो हाई प्रेशर एयर यहाँ थी वो सक डाउन हो जाएगी इस पर्टिकुलर मास्टर ट्यूब में और अपने पीछे पीछे लेके आएगी क्या, हाई प्रेशर वाला लिक्विड, दैट इज वाटर और सैनिटाइजर व्हाटएवर। तो इस तरीके से अब ये इसको ब्लू कलर से शो कर लेते हैं। लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से यहाँ का जो वाटर है वो धीरे धीरे इसके पीछे मूव होता रहता है। धीरे धीरे ये वाटर यहाँ ऊपर वन वे वॉल से होते हुए इस मास्टर ट्यूब के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। अच्छा जी, अब इस मास्टर ट्यूब के अंदर इकट्ठा होने लग गया, इस मास्टर ट्यूब के अंदर इकट्ठा होने लग गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस अगर हम 2-3 बार करते हैं तो 2-3 बार में धीरे धीरे, पहली बार में यहाँ तक पहुंचा वाटर, दूसरी बार यहाँ तक पहुंचा, तीसरी बार यहाँ तक, चौथी बार में ये कंप्लीटली फिल कर देगा आपका अपर मोस्ट तक। जब ये कंप्लीटली फिल्ड कर देगा इस पर्टिकुलर सिलेंडर को, ठीक है, अब देखिए जो रेड कलर से शो कर रखा है दैट इज नथिंग बट द स्टॉपर। ये स्टॉपर की वर्किंग क्या होती है अब समझाता हूँ। जब हम फर्दर, जब ये मास्टर ट्यूब कंप्लीटली वाटर से फिल्डअप हो गई है, ये तो समझ में आ गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर कैसे जा रहा है। अब हमने फर्दर क्या किया, इसको जब ये मास्टर ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है हमारे लिक्विड से, अब हम इसको कंप्रेस करते हैं दोबारा। तो दोबारा कंप्रेस करने पे क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉपर है वो अपर मोस्ट कंडीशन में होता है। जब ये नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, इस हाउसिंग को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, ठीक है। जब ये इस हाउसिंग को क्लोज कर देता है तो इसके नीचे क्या है, पूरा का पूरा वाटर है, इसके नीचे पूरा का पूरा वाटर है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम आता है दैट इज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड प्रिंसिपल, दैट इज नथिंग बट द बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे एयर तो नहीं है, अब वर्किंग किसके ऊपर हो रही है, मास्टर ट्यूब के अंदर वाटर फिल हो चुका पूरा पूरा, अब वर्किंग हो रही है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर, यानी कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के अंदर। लिक्विड में क्या होगा, हमारी बर्नौली इक्वेशन आएगी, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन आएगी
बर्नौली इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है? फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब जिनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते, जैसे वाटर। जनरली कोई भी तरीके का लिक्विड होता है उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाते, तो वाटर को तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो वाटर को ऐसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट किया जाता है। तो बर्नौली इक्वेशन फॉर द इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन होती है व्हाट? A1B1 इक्वल टू A2V2। अब बोलोगे सर ये A2 क्या है, V2 क्या है, A1 क्या है, V1 क्या है? A1 is nothing but the area. A is showing area और V is showing velocity, न वॉल्यूम। ये जो आइडल गैस की इक्वेशन है, यहाँ पे V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ एयर। ये जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है वेलोसिटी को। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं, मर्ज मत कर देना, कंफ्यूज मत होना। A1B1 इक्वल टू A2V2, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है A V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वेलोसिटी। एरिया इज सॉरी, यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है? एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, सेम लाइक एज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पे एरिया जब वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है, बर्नौली प्रिंसिपल फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जब ये चीज आ चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होगी फ्लूइड की? जब एरिया डिक्रीज होगा। और वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी? जब एरिया इंक्रीज होगा, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा तो इसको ऊपर लिख देता हूँ। इस ऊपर वाली चीज, ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी, इसको मिटा देते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या निकल के आ गया? एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर एरिया को मैं इंक्रीज करता हूं तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और अगर मैंने एरिया को डिक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आखिर। ठीक है, एरिया को मैं डिक्रीज करता हूँ, ठीक है। कहीं पे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप के अंदर या फिर किसी भी चीज में फ्लो हो रहा है, और पाइप का जो, जैसे इधर से पाइप था, दिस इज द पाइप, दैट इज एरिया इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? अगर ये पाइप है तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाई देता है, दैट इज नथिंग बट द ए, ये वाला ए। समझ में आ रही है बात? पूरा दिखाई दे रहा होगा ना? दैट इज नथिंग बट द एरिया। अब यहां से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है, मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम से डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कैसे करेंगे भाई? इसका मुहाना छोटा कर देंगे, तो जो ये फ्लूइड है वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे तो एरिया क्या था? ज्यादा था, तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। यहां पे मैंने एरिया को क्या कर दिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? और इसी के उल्टा अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, मान लिया कोई ये पाइप है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी है, ठीक है। पहले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था, मतलब इतना था, और अब मैं यहां से कोई फ्लूइड यहां एंटर करवा रहा हूं, कोई लिक्विड यहां से एंटर करवा रहा हूं। यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था? कम था। इस ब्लैक पोर्शन को देखिए, तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जैसे ही वाटर इधर की तरफ निकलेगा, इस पर्टिकुलर बड़ी क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये दो कंडीशन बर्नौली इक्वेशंस के फेमस कंडीशंस,
तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वो पर्टिकुलर वाला सिस्टम जहाँ पे एयर की जो फ्लूइड की वेलोसिटी, जहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है पहले कम थी बाद में ज़्यादा हो जाती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड नोजल। इसको ही हम क्या कहते हैं, नोजल कहते हैं। दिस इज द वन टाइप ऑफ नोजल ऑल्सो, बट जहाँ पे वेलोसिटी पहले क्या थी, ज़्यादा थी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में एंटर करने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं हम डिफ्यूजर। समझ में आ गया? ये बात तो क्लियर आ गई समझ में? अब देखो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इधर आ जाते हैं अपने डायग्राम की तरफ। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा अब लिक्विड फील्ड है, ठीक है, वाटर और सैनिटाइजर व्हाटएवर। ये होल इस स्टॉपर के कारण, रेड कलर के स्टॉपर के कारण बंद हो गया। अब इसके और वन वे वॉल्व के बीच में जो एक छोटा सा गोला है, ठीक है, कांच का गोला, इसके बीच में केवल केवल वाटर है। अब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, लेकिन हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर रहे हैं तो इस वाटर के अंदर का जो प्रेशर है हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे होंगे एट दैट मोमेंट, कि पुश कर रहे हैं हम उसे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये पर्टिकुलर नोजल टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना रेड कलर का, ठीक है, यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए गस्टिंग आउट होता है ये फ्लूइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज, ठीक है, इसके अंदर गस्टिंग आउट होता है, ठीक है। तो आप इसको मान के चल सकते हो ये वाली कंडीशन है। तो ये एक तरीके का नोजल ही है लेकिन डिफ्यूजर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कि पहले तो वेलोसिटी यहाँ एंट्री पॉइंट में बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्रॉसिंग एरिया बढ़ रहा है, तो क्रॉसिंग एरिया इसी तरीके से बढ़ रहा है तो वेलोसिटी थोड़ी यहाँ पे कम हो जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा कम भी नहीं होती क्योंकि ये बहुत बारीक होता है, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से इस ट्यूब में इधर की तरफ चले जाता है। अब देखो यहाँ पे एरिया इंक्रीज है, हमें क्या करना है, इसी वाटर को जो अब इसके अंदर प्रवेश कर चुका है उसको हमें स्प्रिंकल फॉर्म में बहुत तेज तरीके से वो आउट हो बाहर की तरफ। उसके लिए हमें पर्टिकुलर चीज क्या करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर लिक्विड की वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। और वेलोसिटी को इंक्रीज कौन करता है, बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार वेलोसिटी इंक्रीज कौन करता है, नोजल। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली एक नोजल लगानी पड़ेगी, तो वहां पे एक पर्टिकुलर नोजल लगती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी नोजल, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आता है और प्राइमरी नोजल में हिट करता है तो इस नोजल की वजह से हमें स्प्रिंकल फॉर्म में क्या होता है, वाटर बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखा देता है, वाटर बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखा देता है स्प्रिंकल फॉर्म में, ठीक है। स्प्रिंकल फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि इस नोजल की वर्किंग इस तरीके से होती है, इसमें छोटे छोटे होल बने होते हैं जिससे कि वाटर इधर इस डायरेक्शन में चारों डायरेक्शन में निकल के आता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये था बर्नौली प्रिंसिपल फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इस पर्टिकुलर स्पेस सिस्टम के अंदर किस तरीके से काम करता है। और जब तक ये मास्टर ट्यूब हमारे लिक्विड से फिल्ड अप नहीं हुई थी तब तक आइडियल गैस इक्वेशन किस तरीके से यहाँ पे हेल्पफुल होती है, किस तरीके से आइडियल गैस की इक्वेशन के कारण वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, तो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको सैनिटाइजर स्प्रे की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब कई लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि सर ये कांच की गोली क्या है ना। तो कांच की जो छोटी सी गोली होती है दैट इज नथिंग बट द वन वे वॉल। मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था उसका, वन वे वॉल, ठीक है। वन वे वॉल का काम क्या होता है कि नीचे से अगर कोई फ्लूइड ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो आसानी से वापस ना चले जाए। अगर ये वन वे वॉल का यूज नहीं करेंगे ना तो यहाँ से अगर हम प्रेस करेंगे, ठीक है, लिक्विड ऊपर तो आ जाएगा, ये बाहर भी निकल जाएगा, बट अगर हमने एक बार ही में छोड़ दिया तो पूरा लिक्विड फिर से दोबारा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें दोबारा से रैपिड प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा से इस मास्टर ट्यूब को फिल करना पड़ेगा, ठीक है, एक दो बार और दबाना पड़ेगा, फिर मास्टर ट्यूब फिल होगी, फिर जाके निकलेगा। तो उस कंडीशन में हमें वन वे वॉल हेल्प करता है। कैसे, ये छोटी सी गोली यहाँ पे देख रहे हैं, जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, आइडियल गैस की इक्वेशन ध्यान करो, तो यहाँ से लिक्विड इधर की तरफ आकर के मास्टर ट्यूब के अंदर फिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि इस कांच की गोली को ये ऊपर की तरफ धकेल लेता है, ठीक है, धकेल के इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब धकेलने के बाद इसके अंदर आ जाता है, तो जब वाटर पूरी तरीके से इधर की तरफ फिल हो गया, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये अपनी इस पर्टिकुलर पोजीशन में फिर से वापस आ जाता है। अब उस रास्ते को वो ब्लॉक कर देता है, जो टेल ट्यूब वाला रास्ता है। जब इसने लिक्विड को इस तरीके से जाने दिया, वन वे वॉल क्यों एक ही तरफ जाने देगा, ऊपर की तरफ जाने तो देता है लेकिन नीचे की तरफ फॉल बैक नहीं होने देता, इसलिए इसे वन वे वॉल कहा जाता है, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट है वन वे वॉल्व का। होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ आइडियल गैस एंड बर्नौली इक्वेशन हियर। और अगर आप इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं कि ये चीज़ें पर्टिकुलरली चीज़ें अंदर कैसे होती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्रैक्टिकल वीडियो का, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ें, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।